और मैं हूं आपके साथ राधिका। आज मैं आपसे हिसार से लाइव जुड़ी हूं गर्मी की अपडेट को लेकर। वहीं अगर बात की जाए हरियाणा की, तो आज हरियाणा में 50 डिग्री सेल्सियस से पारा पार पहुंच चुका है। वहीं अगर बात करें हिसार की, तो 48.4 डिग्री सेल्सियस जो है आज हिसार का तापमान हो गया है। और अगर बात की जाए हमारे देश की, तो देश में सिरसा, जी हाँ सिरसा दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है इस गर्मी में टेम्परेचर के चलते, जिसमें अगर तापमान की बात की जाए तो आज 50.3 डिग्री सेल्सियस सिरसा का तापमान हो गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि नौतपा के चलते आज 5वां दिन है और अभी तक जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और पूरे हरियाणा में, जी हाँ पूरे हरियाणा में 50 डिग्री सेल्सियस से पार तापमान फिलहाल पहुँच चुका है। और अभी मैं आपको जो लाइव तस्वीरें दिखा पा रही हूँ, ये पुरानी सब्जी मंडी हिसार जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी तेज धूप है। और लगातार जो है लोग बचने के लिए जो है कुछ ना कुछ शेड लगा रहे हैं। इसी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए जो है आप हर दुकान पर देख सकते हैं शेड लगे हुए, ताकि गर्मी से खुद को बचा सकें। वहीं आपको बता दें कि बिजली की खपत भी जो है इस गर्मी में सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है लोग अगर घर पर रह रहे हैं तो बिजली का जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें बढ़ती बिजली की खपत की वजह से बहुत सारे ट्रांसफार्मर जो है अभी तक खराब हो गए हैं, जिसमें आंकड़े की बात की जाए तो अब तक 192 जो है ट्रांसफार्मर हिसार में खराब हो गए हैं। इसका कारण ये है कि इतनी तेज गर्मी है कि जो ट्रांसफार्मर है उनको कूलिंग नहीं मिल पा रही, जिसके लिए कूलर भी लगाए गए हैं ताकि उनको कूल रखा जा सके, ताकि उनके अंदर जो सिस्टम है सही से काम कर सके। वहीं आपको बता दें कि जो है मौसम विभाग ने अभी तक ये बताया है कि 31 मई तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। इसी तरीके से तापमान जो है बढ़ता नजर आएगा और 26 साल का रिकॉर्ड जो है हरियाणा में टूट चुका है। आज तक इतनी कभी भी गर्मी नहीं हुई थी मई के महीने में, जबकि सिरसा में 50.3 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। और अगर रातों की बात की जाए तो रात में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर बात की जाए रात को माना जाता था कि रात ठंडी होती है, तो अब इस नौतपा के चलते रातें भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई हैं और अब टेम्परेचर रात को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इसी के साथ जो है आपको इस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे जो लू चल रही है, इससे बचने के लिए अनेकों प्रयास करने हैं। आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और ऐसे वस्त्र पहनने हैं जो आपके शरीर को जो है ज़्यादा धूप ना लगने दें। ढीले ढाले कपड़े आप पहने घर पर रहें तो, क्योंकि जो है आपको इस गर्मी में लोगों की मौत भी हो रही है और लोगों को चक्कर आने से भी जो है मौतें हो रही हैं। जी हाँ, अभी तक हरियाणा की बात की जाए तो लगभग 3 से 4 मौतें हो चुकी हैं गर्मी के कारण। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में फिलहाल 50.3 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है, जो कि भीषण गर्मी है, जो कि प्रचंड गर्मी का प्रतीक है कि आने वाले जो 2 या 3 आने वाले 4 दिनों में इसी तरीके से गर्मी बरकरार रहने वाली है, क्योंकि नौतपा के चलते 9 दिन तक जो है इसी तरीके से तापमान रहता है। और मई के महीने में जो है 26 साल का हरियाणा का रिकॉर्ड टूट चुका है गर्मी को लेकर। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज कौन कौन से जिलों में जो है कितना टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो बात की जाए सिरसा की, सिरसा में है 50.3 डिग्री सेल्सियस। हिसार की बात की जाए तो आज का तापमान 49.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जो पिछले 3 दिनों में 47.1 डिग्री सेल्सियस से 48.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। और अगर आज की बात की जाए तो 39.3 डिग्री सेल्सियस, यानी इतनी भीषण गर्मी कि आपको घर से बाहर निकलना जो है बिल्कुल मना किया गया है। 12 बजे से 3 बजे आप घर से बाहर ही ना निकले, क्योंकि ऐसे में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और आपको जो है सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखना होगा, अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा। और ऐसे में जो आपके परिवार में बूढ़े हैं उनका भी आपको सबसे ज़्यादा अधिक ध्यान रखना होगा, क्योंकि चलती गर्मी के चलते जो है कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं, न वो काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से बेहोश हो जाते हैं और हार्ट अटैक भी आ जाता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के नूह में भी आज 49 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। इसी के साथ आपको और महेंद्रगढ़ में 48.8 डिग्री सेल्सियस, जींद में 48.7 डिग्री सेल्सियस, फतेहाबाद में 48.6 डिग्री सेल्सियस, झज्जर में 48.2 डिग्री सेल्सियस, दादरी में 48.1 डिग्री सेल्सियस, रोहतक में 48.2 डिग्री सेल्सियस, रेवाड़ी में 47.7 डिग्री सेल्सियस,
कैथल में 47.6 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम में 47 डिग्री सेल्सियस, सोनीपत में 46.6 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 46.5 डिग्री सेल्सियस, पलवल में 46.4 डिग्री सेल्सियस, कुरुक्षेत्र में 46 डिग्री सेल्सियस, पानीपत में 45 डिग्री सेल्सियस, भिवानी में 46 डिग्री सेल्सियस, अम्बाला में आज 44.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, पंचकुला में 44 डिग्री सेल्सियस और यमुनानगर में 43.2 डिग्री सेल्सियस आज तापमान पहुंच चुका है। इसी को लेकर जो है प्रदीप दहिया ने भी जो है लोगों को सूचना दी है कि आपको जो है इस गर्मी में बचने के लिए जो है क्या क्या तरीके अपनाने हैं, तो वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि इस तपती गर्मी, इस प्रचंड गर्मी से जो है आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए जो है उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और आपको बता दें कि भीषण गर्मी के चलते जो है बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी आ रही है, उनका जो है मानसिक स्थिति है वो भी इससे अफेक्ट हो रही है क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, उपायुक्त प्रदीप दहिया ने आम जन से आह्वान किया है कि वे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी की एडवाइजरी की पालना करें। और ये क्या क्या एडवाइजरी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने लू से बचाव के लिए स्थानीय मौसम संबंधित खबरों के लिए आप कहा है कि रेडियो, टीवी या फिर फोन पर ज़्यादा से ज़्यादा आप अपडेट सुने। इसी के साथ गर्मी में हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, अपना सिर ढककर रखें, हैट अथवा छतरी का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और इसी के साथ आपको बता दूं कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, भले ही प्यास ना लगी हो। ORS के सॉल्यूशन जो होते हैं या जो घोल आप बोलते हैं वो उनको समय समय पर पीते रहें, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाते रहें। घर में लस्सी, तोरानी, नींबू पानी, छाछ आप ये सब पिए, बजाय कि चाय, कॉफ़ी इन सब चीज़ों को पीने की बजाय आप लोग क्या कर सकते हैं, ठंडी लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको जो है ठंडा रखने में भी मदद करेंगी। और अगर आप पिएंगे चाय या कॉफ़ी तो उससे जो है आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो बचने के लिए आपको ये सब हिदायतें जो हैं माननी पड़ेंगी। और बच्चों को वाहन में छोड़कर ना जाएं, उन्हें लू लगने का खतरा हो सकता है। नंगे पाँव बाहर बिल्कुल ना निकलें। गर्मी से राहत के लिए हाथ का पंखा अपने पास रखें। काम के बीच में थोड़ा थोड़ा विश्राम लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप ये सोचते हैं कि आप लगातार गर्मी में काम करते रहेंगे तो उससे आपको ही नुकसान होगा। आपको समय समय पर विश्राम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना होगा। चाहे आपको प्यास ना लगे लेकिन आपको पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को जो है काम करने में मदद मिलेगी और आपकी जो कोशिकाएँ हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। इसी के साथ आप अभी देख सकते हैं कि भीषण गर्मी फिलहाल हिसार में अभी भी बरकरार है। गर्मी के मौसम में जंक फूड का भी आप सेवन कम से कम करें। ताज़े फल, सलाद तथा घर में बना खाना ही खाएं। खास तौर से दोपहर 12 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच धूप में सीधे ना जाएं। यदि बच्चे को चक्कर आए, उल्टी, घबराहट अथवा तेज सिर दर्द हो, सीने में दर्द हो अथवा सांस लेने में कठिनाई हो तो चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। उन्होंने ये भी बताया है कि बढ़ती गर्मी में वृद्ध एवं कमज़ोर व्यक्तियों की खास रूप से आपको ध्यान रखना है। उनको अकेले बिल्कुल नहीं रहने देना है और कम से कम दिन में 2 बार उनकी जांच करें। ध्यान रहे कि उनके पास फ़ोन हो। यदि वे गर्मी से बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो उन्हें ठंडक देने का प्रयास करें। तो आप जो है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको हर जगह का तापमान भी बता दिया और कौन कौन सी हिदायतें आपको इस गर्मी में फॉलो करके वो भी मैंने आपको बताया। वीडियो को शेयर करते रहे, देखते रहे आधार न्यूज़ हरियाणा।